अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 2 बजे हुए हैं। उठ तो काफ़ी देर पहले गया था, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज की है, ज़रा जिस्म एक्टिव रहे। तो अभी इंशाल्लाह अभी चलते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होना है और एक जगह जाना है। एक हमारे कज़न हैं, उनकी मिसेस की तबीयत ख़राब है, तो ज़रा उनको देखने के लिए जाना है, उधर चलेंगे। और मैं अभी ज़रा बाहर आया था, माजरत के साथ मैं ज़रा, मुझे एकदम जो है ना वो थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम हुई भी है, छींकें भी आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो हाथ बाज़ दफ़ा लग जाता है। तो बाहर में आया था, मैंने कहा बाहर का मौसम देखें, हल्की हल्की छाँव में जो है ना वो हवा में ठंडक महसूस हो रही है, बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ है। और गूगल यहाँ पे मेरे सामने लेटा हुआ है मज़े से। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर करें। तो अभी चलते हैं और तैयार होते हैं और थोड़ी देर में निकलेंगे फिर इंशाल्लाह। गूगल जो है यहाँ पे बड़े मज़े से ठंडी ठंडी जगह पे लेटा हुआ है। इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने खाना दिया था। ये देखें, मैं इधर आके खड़ा हुआ हूँ ना, तो ये आके कहता है प्यार करने के मूड में आता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त शाम के 5:10 हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके, नहा धो के, फ़्रेश होके, नमाज़ें पढ़ के, असर की भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि हमारी कज़न, बल्कि मेरी वो मिसेस की भाभी भी हैं, उनका आँख का कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है कल, तो वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बस अभी गाड़ी स्टार्ट की है और मैंने कहा गाड़ी को ज़रा कूल डाउन करें, गर्मी काफ़ी है, और मिसेज आती हैं तो फिर चलते हैं, उनसे मिलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापस घर आएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तीमारदारी के लिए जाना है और मिसेस को मैंने बोला, रास्ते में एक बड़ी अच्छी मशहूर बेकरी आती है, मैंने कहा यहाँ से कुछ अगर कुछ लेना है उनके लिए तोहफ़ा क्या कहेंगे, या कुछ वैसे एक रस्म भी होती है और एक मोहब्बत का इजहार भी होता है। तो मिसेस गई हैं ज़रा देखने के लिए बेकरी से कुछ केक या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो लेकर आती हैं और वो लेके चलते हैं फिर। जी दोस्तों, वहाँ पे बेकरी पे रुके थे, लेकिन उधर अभी फ्रेश चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो जहाँ पे इनका मेन जो बेकरी का जो आउटलेट कहें या जो बड़ी है, जहाँ पे लाइव बेकिंग हो रही होती है, वहाँ पे आए हैं। अभी यहाँ से कुछ लेते हैं, मिसेस गई हैं लेने के लिए। इधर हम अक्सर आते रहते हैं इस आउटलेट पे, इस जगह पे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों बाद इधर आना हुआ है हमारा। जी दोस्तों, ये मौसम इस वक्त बड़ा प्यारा हो गया है, बादल छाए हुए हैं। मैंने बीच में एक आध क्लिप मैंने छोटा सा रिकॉर्ड किया था गाड़ी चलाते हुए, तो
मौसम मुझे एसी भी हल्का करना पड़ा है, काफ़ी मौसम बेहतर हो गया हुआ है इस वक्त। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 11:20 हुए हैं। जैसे आपने देखा इसमें कि हम लोग निकले हुए थे एक जगह अयादत के लिए। वाइफ की जो भाभी थी उनका कुछ आँख के बाहर कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनके ज़रा सी सर्जरी हुई थी। तो वो हमें दोपहर को ही पता चला, तो फिर उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए उनसे मिलने के लिए चले गए थे। तो आते आते ज़रा काफ़ी टाइम हो गया था, तो आके थकावट भी थी, इसलिए कि रास्ते में ट्रैफिक का और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आके ना मुझे थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ी टांगों की, इसलिए कि गाड़ी में बैठना बड़ा ट्रैफिक में मुश्किल हो जाता है। आके फिर सबसे पहले तो थकावट दूर करने के लिए चाय बनाई, चाय पी। इसलिए कि मैंने उधर भी जाके सिर्फ चाय पी थी, कुछ ऐसा एक आध बस कहें कि कुकी कहें या बिस्किट कहें वो लिया था। घर आके फिर मैंने चाय के साथ अपना थोड़ा सा ये समझे कि डिनर भी वही किया, कुछ बिस्किट्स और 2-4 और वो जो पापे कहते हैं या रस कहते हैं वो लेके मैंने वही डिनर किया। इसलिए कि मुझे थोड़ा सा अपना पेट जो है, वज़न तो मेरा नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन गर्मी की वजह से और कुछ तबीयत की वजह से मैं एक्सरसाइज 15 दिन से नहीं की है। तो कल से शुरू की है थोड़ी सी एक्सरसाइज, कि ताकि थोड़ा सा सिर्फ पेट का था वो मैंने विद इन वीक उसको इंशाल्लाह सेट कर लूँगा। इसलिए कि ब्लॉग्स में आप भी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी अरसा हो गया, कई महीने गुज़र गए हैं। खाना तो खैर घर पे पकता है, जो रोटी या नान जो है ना वो बाज़ार के आते हैं, तो वो पहले इतनी आदत नहीं रही थी। हमेशा कोशिश ही होती थी कि घर का ही रोटी या सब वो जो है खाया जाए।
چاول میں بہت کم کھاتا ہوں، تو اس پچھلے کوئی 5-6 مہینے 8 مہینے میں بازار کی روٹی، چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ براؤن بھی ہو یا وائٹ، تو وہ اس میں وہ آٹا پتہ نہیں، وہ جو میدا اس کے اندر ہوتا ہے وہ طبیعت میں ذرا وہ کرتا ہے. تو اب میں نے بیگم سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے کہا میں صبح ہیلپ کروں گا، آپ میرے ساتھ مل کے ذرا تھوڑا سا آٹا گوندیں تاکہ روٹی جو ہے نا وہ گھر کی کھائی جائے، تاکہ طبیعت ذرا سیٹ رہے. باہر کا جو ہے نا وہ کبھی کبھی تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن روٹین میں جو ہے نا وہ طبیعت ذرا عجیب سی بیزار کہیں یا سست ہو جاتی ہے. میدا ہوتا ہے سارا وہ وائٹ جس کو کہیں اس کے اندر. تو بہرحال آ کے پھر ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، عجیب عجیب سی خبریں ہیں. نریندر مودی صاحب کو سکون نہیں مل رہا ابھی بھی، وہ بڑی بہکی بہکی سی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کو چھوڑوں گا نہیں، ہم نے پاکستان سے یہ ایسے کر دینا ہے ویسے کر دینا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بیان ان کی وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ کی طرف سے یا وزارت داخلہ تھا کہ پہلگام کا جو اٹیک ہوا تھا اس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اس کا ابھی نہیں پتہ چلا کہ کس نے کیا تھا. تو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر کے غلطی کی ہے، یہ ان کا بیان چل رہا تھا. تو وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے ادارے کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال جو بیچ میں لوگ پڑے ہیں جنہوں نے معاملے کو ٹھنڈا کیا ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سعودی عرب آئے ہوئے ہیں. بڑے لمبے لمبے اربوں ڈالر کے کانٹریکٹ یا ایم او یوز کہیں یا معاہدے ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے شاید کل چلے جائیں گے، وہ قطر جانا ہے، پھر یو اے ای جانا ہے. تو وہ ادھر ہی موجود ہیں، 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہی ہے ان کی پاکستان سے. شاید 1-2 دن میں پاکستان اور انڈیا کی جو ہائی آفیشلز ہیں ان کی میٹنگ بھی ہے، لیکن وہ آئی تھنک یو اے ای میں ہی شاید ہوگی، کہ جو بھی معاہدے جو بھی معاملات ہیں اس کو سیٹل کرنے کے لیے. اللہ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اپنی آپ کو اپنی دفاع کو مضبوط کرنا بھی، سالڈ رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ جو اگلا دشمن ہے وہ سوچے کہ اگر وہ کوئی اس کے ذہن میں کوئی اس طرح کی سوچ بھی آئے تو وہ اس کو اس کا جواب دیا جا سکے. اپنا دفاع، اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے. تو بس آج کا یہی تھا. بس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ٹی وی چل رہا ہے، مختلف تجزیے دیکھ رہے ہیں، مختلف معاملات دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز ہے کہ پی ایس ایل کا بھی دوبارہ آئی تھنک آج 13 تاریخ ہے، شاید 17 تاریخ سے پی ایس ایل دوبارہ شروع ہو جائے گا. کچھ زیادہ نہیں، کچھ چند ایک میرے خیال میں کوئی 5-6-8 شاید میچ رہ گئے ہیں، وہ پنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے. یہ پنڈی اسٹیڈیم وہی ہے جس پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اس کے باہر جو فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پہ، جس میں ایک ملازم کہیں یا وہ ریسٹورنٹ والا وہ شہید ہو گیا تھا. اور انڈین میڈیا نے جو پنڈی اسٹیڈیم کی اپنی میڈیا پہ جو تصویریں بھیجی تھیں، وہ ایسا تھا جیسے اسٹیڈیم کو بالکل ختم کر دیا ہے، بالکل تباہ کر دی ہے. اور وہیں پہ ابھی 17 تاریخ کو انشاءاللہ میچز ہوں گے پنڈی میں اور لاہور میں. اب آئی پی ایل بھی
बीच में रुक गया था उसका अभी नहीं पता कि क्या सिलसिला होगा, वो कब से होगा, इसलिए कि जो खिलाड़ी वापस चले गए थे वो उनकी अवेलेबिलिटी का क्या है, इसलिए कि उनके कोई डोमेस्टिक्स भी टूर्नामेंट कहें या उनके अपने मुल्कों के भी जो कुछ सीरीज़ वगैरह होती हैं उसमें भी कुछ बिज़ी हो जाते हैं। दूसरी न्यूज़ ये थी कि एक विराट कोहली का तो सुना था, रोहित शर्मा का भी शायद सुनने में आया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वनडे या T20 खेलेंगे, अभी फ़िलहाल वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। चलें, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है, जो आते हैं उन्होंने एक अरसा खेलते हैं, एज के साथ साथ फिर खिलाड़ी रिटायरमेंट की तरफ भी जाते हैं। अब एज भी उनकी कोई आई थिंक 35 या 37 38 होगी रोहित शर्मा की भी, तो वो काफ़ी उन्होंने खेल लिया। अब नए खिलाड़ियों को, नए लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जो भी आज की रूटीन थी वो आपसे शेयर की है। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के साथ लाइक करें। आपकी सपोर्ट चाहिए है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।